हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है? हमको दो एरे गिवन है, हमको ये बताना है कि वो दोनों एरे इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम दो वे से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमको एरे में दो एरे गिवन है, हमको ये चेक करके बताना है क्या दोनों इक्वल है। ठीक है ना? तो आइए इस प्रॉब्लम को हम दो वे से सॉल्व कर सकते हैं। एक वे थोड़ा अनएफिशिएंट होगा, ब्रूट फोर्स नहीं कहेंगे, बट उतना एफिशिएंट नहीं होगा। ब्रूट फोर्स से इसका ये हो सकता है कि आप इसको सॉर्ट कर लो, सॉर्ट करने के बाद हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को कंपेयर कर लो। ठीक है, अगर इक्वल है तो ये काम को बार बार प्रोसेस करो अनटिल हमारा एरे का लेंथ इक्वल, जब तक हम नहीं आ जाते हैं तब तक। ठीक है, और अगर कोई सा भी एलिमेंट इक्वल नहीं है उस केस में क्या कर दो, बता दो यार इक्वल नहीं है। ठीक है, तो पहले उस अप्रोच को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो भाई हम कुछ नहीं, हम बिल्ड इन सॉर्ट फंक्शन यूज कर लेंगे। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये O ऑफ n है, लेकिन अगर हम इसमें सॉर्टिंग यूज करते हैं ना तो n log n चला जाएगा हमारा सॉल्यूशन। एक्सेप्ट हो जाएगा, बट ये ब्रूट फोर्स हुआ हमारा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है और इसमें हम कोई भी स्पेस यूज नहीं करें, लेकिन हमको ये स्पेस यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए पहले पहले हम अपना सबसे इजी सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सॉर्ट कर लेते हैं, ए डॉट बिगिन ए डॉट एंड। ठीक है, और यही काम हम करेंगे अपने दूसरे वेक्टर के लिए। उस वेक्टर का नाम है बी। ठीक है, बी डॉट बिगिन बी डॉट एंड। अब सॉर्ट हो जाने के बाद हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन एन आई इज प्लस। अगर ए ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू बी ऑफ आई है ना, बी ऑफ बी ऑफ आई, तब उस केस में हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। अगर इक्वल ही नहीं है तब हम इंडिविजुअल एलिमेंट कंपेयर किए, अगर वही इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या रिटर्न करना, फॉल्स। और अगर इक्वल है और हम इस लूप के बाहर आए, इस लूप के बाहर हम दो केस में आ सकते हैं, एक ही केस में आ सकते हैं। अगर ये आई जो है वो एन के इक्वल हो गया और ये ई ब्लॉक नहीं चला। अगर ये ई ब्लॉक चलता तो हम इस फॉर लूप के बाहर आते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट हमारा रिटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, ये फॉर लूप के खत्म हो जाने के बाद हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। ट्रू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा एरे का जो एलिमेंट है वो इक्वल है आपस में। तो हमारा एक्सपेक्टेड था और जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो दोनों सेम है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं सॉल्यूशन को। ओके, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच इसका डिस्कस करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये कोड बहुत सिंपल है, ये नॉर्मल जैसे हम एरे को ट्रैवर्स करते हैं वही काम हम यहाँ पे किए। हम यहाँ पे खुद का सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड इन जो C++ में हमको सॉर्ट एल्गोरिदम पहले से गिवन है, हम उसको यूज किए। ठीक है, और ये जो सॉर्ट जो फंक्शन है ना, ये इंटरनली मर सॉर्ट यूज करता है हमारे एरे को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखते हैं, तो उसके लिए हम एक मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे। मैप ऑफ इंट इंट आंसर नाम रख देते हैं इस मैप का। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर को ट्रैवर्स कर लेंगे, ए डॉट साइज, और उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को अपने मैप में डाल देंगे। तो आंसर ऑफ ए ऑफ आई प्लस प्लस। फिर क्या करते हैं, अब हम अपने मैप में पहले की और वैल्यू गया ना, तो हम पहले में प्लस कर दिया, अब दूसरा वाले को क्या करेंगे, माइनस माइनस।
ठीक है, मतलब अगर ऑकरेंस किसी भी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उसका अगर वैल्यू 1 हो रहा है तो उसको हम 0 कर लेंगे। फॉर इंट आई असाइन 0 आई शुड बी लेस देन बी डॉट साइज आई प्लस प्लस, और हम यहाँ पे आंसर ऑफ बी ऑफ आई में डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो इसका मतलब अगर सारा एलिमेंट हमारा इक्वल होगा ना भाई, तो हर एक की के कॉरस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू 0 होगा। यही चीज़ हम चेक कर लेंगे फॉर ऑटो कि कॉलन हमारे मैप का नाम जो कि आंसर कंडीशन चेक किया कि अगर ये डॉट सेकेंड जो है अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है ना, तब उस केस में आप रिटर्न कर दो फॉल्स किसी भी एलिमेंट के लिए, और एल्स रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा ये अप्रोच था, बस आपको उस टाइम पे ट्विस्ट करना चाहिए ब्रेन में कि हाँ ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, हम बेसिकली मैप में एक बार इंसर्ट किया और एक बार डिक्रीमेंट कर दिया एलिमेंट। ठीक है, तो हमारा एक्सपेक्टेड था और जो आउटपुट आ रहा है वो सेम है। सबमिट करते हैं सॉल्यूशन को। आई डोंट थिंक सो कि कुछ टेस्ट केस फटना चाहिए हमारा। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा ये प्रॉब्लम भी सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। तो ये जो अप्रोच है ना, ये जो सेकंड वाला अप्रोच है और ये पहला अप्रोच, दोनों आप इंटरव्यूअर को कर सकते हो, लेकिन पहला अप्रोच जब आप उसको बताओगे तो वो कहेगा आपको इसको कि आप इसको ऑप्टिमाइज करो। तो आप ऑप्टिमाइज करने के लिए मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज करके इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।